दिवाली के पंचमहापर्व का दूसरा दिन, जिसे नरक चतुर्दशी के रूप में यानी चौदस और हनुमान पूजा के लिए जाना जाता है। यम देवता की पूजा भी इसी दिन की जाती है और आपको बता दें कि इस दिन किस तरीके से दिया जलाना है वो अगर आप जान गए तो आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए चली जाएगी। ये पर्व दीपावली से ठीक एक दिन पहले आता है। हिंदू मान्यता कहती है नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध करके 16,000 महिलाओं को उसकी कैद से मुक्त कराया था। नरक चतुर्दशी को हनुमान पूजा के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इस दिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा भी होती है। छोटी दिवाली या फिर कहें नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय यम देवता के लिए विशेष रूप से दिया जलाते हैं। तो आइए जानते हैं। हिंदू मान्यता के मुताबिक यम देवता के लिए विशेष रूप से दिया जलाया जाता है। यम देवता के लिए दिया जलाने से नरक में जाने से मुक्ति मिलती है। हिंदू मान्यता के मुताबिक प्रदोष काल में यम देवता के लिए दिया जलाने के साथ 14 दिया जलाना शुभ माना गया है, जिसे घर के विभिन्न जगहों जैसे छत, आंगन, बैल्कनी, दरवाजे के बाहर, इन सब जगहों पर इसे रखना चाहिए। छोटी दिवाली के दिन सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। पंचांग के मुताबिक नरक चतुर्दशी या फिर कहें छोटी दिवाली पर गोधूली मुहूर्त यानी 5:47 से लेकर 6:13 तक रहेगा। इसके अलावा आप सायं यानी संध्या के समय यानी सायंकाल 5:47 से 7:03 के बीच का समय भी दीपदान के लिए उचित रहेगा। छोटी दिवाली के दिन गाय के गोबर से बनाए हुए दिए जलाने की परंपरा है। मान्यता है इस उपाय को करने से यम की यातना से मुक्ति मिलती है। यम देवता के लिए उनके मंत्र का जप करते हुए 4 बाती वाला दिया प्रदोष काल में जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से व्यक्ति को यम और प्रेत बाधा का भय नहीं रहता। दिवाली के पंच पर्व में यम देवता की पूजा विशेष रूप से होती है। दिवाली के 5 पर्वों में न सिर्फ नरक चतुर्दशी बल्कि भैया दूज का पर्व भी यम देवता और यमुना माता से जुड़ा हुआ है। हिंदू मान्यता के मुताबिक बड़ी दीपावली के मुकाबले घरों में जो दीप मालिकाएं जलाई जाती हैं वो कुछ छोटी होती हैं। मान्यता है छोटी दिवाली के दिन जलाए जाने वाले दिए नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता लाते हैं। छोटी दिवाली पर जलाए जाने वाले ये दिए इस पर्व की पवित्रता के प्रतीक हैं। यानी नरक चतुर्दशी के दिन माँ काली और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। बेसन और बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। शाम को घर की चौखट पर और बाहर यमराज के लिए दीपक जलाना चाहिए। यमराज से अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन कुल 14 दीपक जलाने चाहिए। इस बार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी 19 अक्टूबर रविवार को है। शाम को 1:37 मेष लग्न का योग रहेगा। इस काल में भक्त माँ अंजनी के लाल भगवान हनुमान का जन्मोत्सव मनाएंगे और चना लड्डू का विशेष प्रसाद बनाएंगे। अगले दिन यानी सोमवार को दीपावली की सुबह भी उदया तिथि में 14 तिथि होने के कारण भक्तों को हनुमान जी का जन्मोपरांत दर्शन पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा और रूप 14 का पर्व भी मनाया जाएगा। एक बार फिर से जान ले, इस दौरान अभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर की सुबह 5:02 से लेकर 6:10 तक रहेगा। इसके लिए आपको 1 घंटे 8 मिनट का समय मिलेगा। दरअसल पंचांग के मुताबिक चतुर्दशी तिथि 19 अक्टूबर 2025 शनिवार की दोपहर 1:53 से शुरू होकर 20 अक्टूबर की दोपहर 3:46 तक रहेगी। इस दिन घर की दहलीज पर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाया जाता है, सुख समृद्धि आती है। शाम के समय प्रदोष काल में यम दीप दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यही वो समय होता है जब दीप दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन घर के अलग अलग जगहों पर 14 दीपक जलाना शुभ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।